गुड मॉर्निंग। कल कहाँ तक बताए थे? ओ मतलब क्या एक फार्मूला है 2 1 0 1 2 है ना। आज तीसरा लेक्चर होगा जिसमें से 2 का मतलब होता है 2 डिग्री प्रीफिक्स, 1 का मतलब होता 1 डिग्री प्रीफिक्स, 0 का मतलब होता रूट वर्ड और 1 का मतलब होता 1 डिग्री सफिक्स और 2 का मतलब क्या होता है 2 डिग्री सफिक्स। जिसमें से हमने इसको पढ़ लिया, इसको पढ़ लिया, इसको पढ़ लिया। ठीक है, आज किसको पढ़ेंगे? 1 डिग्री सफिक्स को। हेडिंग मारना है 1 डिग्री सफिक्स। वन डिग्री सफिक्स। देखिए 1 डिग्री सफिक्स में कौन कौन सब आता है। यदि आपका कंपाउंड में सिंगल बॉन्ड आ जाए, क्या आ जाए? तो सिंगल बॉन्ड के लिए 1 डिग्री सफिक्स होता है ANE। क्या होता है? ANE। यदि डबल बॉन्ड आ जाए, डबल बॉन्ड, तब इसके लिए हो जाएगा ENE। क्या हो जाएगा? ENE। यदि कंपाउंड में ट्रिपल बॉन्ड आ जाए, ट्रिपल बॉन्ड आ जाए, तो इसके लिए क्या आ जाएगा? YNE। लेकिन कभी ऐसा हो सकता है कि 2 डबल बॉन्ड आ जाए। कितना? दो कभी किसी कंपाउंड में कितना डबल बॉन्ड आ जाए? 2 डबल बॉन्ड। तो इसके लिए लगेगा DIENE। क्या लगेगा इसके लिए? DIENE। यदि किसी कंपाउंड में 2 ट्रिपल बॉन्ड आ जाए, तो इसके लिए लगेगा DIYNE। क्या लगेगा इसके लिए? DIYNE। डाई ये नंबर को डिनोट करता है। मोनो मीन्स 1, डाई मीन्स 2, ट्राई मीन्स 3, टेट्रा मीन्स 4। इस तरीक़ा से होता है। कभी किसी कंपाउंड में ऐसा हो जाए कि एक डबल बॉन्ड आ जाए और एक ट्रिपल बॉन्ड आ जाए, एक क्या आ जाए? डबल, कोई दिक्कत नहीं है, उसको उधर कर लीजिए, फैन को अपने तरफ कर लीजिए। हाँ, क्या आ जाए? एक डबल बॉन्ड आ जाए और क्या आ जाए? एक ट्रिपल बॉन्ड आ जाए। तो डबल बॉन्ड के लिए क्या लगता है? ENE। और ट्रिपल बॉन्ड के लिए क्या लगता है? YNE। क्या लगेगा? INY। लेकिन ये वाला नहीं होता। क्यों नहीं होता है? कि यहाँ से देखिए, डबल बॉन्ड के लिए क्या लगता है? ENE। ट्रिपल बॉन्ड के लिए क्या लगता है? YNE। जरा सा इसके लास्ट में देखिए, E क्या है? एक वॉवेल है। क्या है ये? वॉवेल है। Y क्या है? सेमी वॉवेल है। लेकिन ये भी वॉवेल के ही कैटेगरी में आता है, सेमी वॉवेल। तो जब 2 अलग अलग जगह से 2 वॉवेल या सेमी वॉवेल आता है, तो उसमें से एक पहले वाला वॉवेल क्या हो जाता है? हट जाता है। तो यहाँ से ये ना होकर के E को हटा करके तो हो जाएगा ENYNE। क्या हो जाएगा यहाँ पे? ENYNE हो जाएगा। ठीक है। यदि आपका ऐसा हो जाए कि एक डबल बॉन्ड हो जाए, कितना? एक डबल बॉन्ड हो जाए और 2 ट्रिपल बॉन्ड हो जाए, क्या हो जाए? एक डबल बॉन्ड, 2 ट्रिपल बॉन्ड, तो क्या हो जाएगा? डबल बॉन्ड के लिए क्या लगता है? ENE। ठीक है। और ट्रिपल बॉन्ड के लिए क्या लगता है? YNE। लेकिन डबल ट्रिपल बॉन्ड की संख्या कितना है? 2। तो इसलिए यहाँ पे क्या लगेगा? DIYNE। लेकिन यहाँ पे हमने क्या किया? ENE के E को हटा दिया। क्यों? क्योंकि इसके बाद जो आया था वह अलग जगह से, तो यहाँ पे 2 वॉवेल एक जगह हो रहा था। तो मतलब एक वॉवेल, एक सेमी वॉवेल एक जगह हो रहा था, तो इसलिए हम पहले वाले वॉवेल को क्या किए? हटा दिए। और यहाँ पर देखिए, ये DIYNE आ रहा है। क्या आ रहा है? DIYNE आ रहा है। और यहाँ पर ENE आ रहा है। क्या 2 वॉवेल एक जगह आ रहा है? नहीं आ रहा है।
इसलिए हम यहाँ पे नहीं हटा सकते हैं। लेकिन आपका एक सवाल आ सकता है कि सर हम ये भी यदि ये वॉवेल है, ये सेमी वॉवेल है, तो हम वाई को क्यों नहीं हटा दें? हो सकता है कि नहीं हो सकता है? हो सकता है। तो ज़रा सा हम देखते हैं किसको हम हटा सकते हैं। सिंगल बॉन्ड के लिए होता है ANE, डबल बॉन्ड के लिए होता है ENE, और ट्रिपल बॉन्ड के लिए क्या हो जाता है YNE। यदि हम क्या करते हैं, सिंगल बॉन्ड का लास्ट वाला हम हटाते हैं E को, तो हमको क्या बच जाता है, AN बच जाता है। यदि हम ENE के लास्ट वाला E को हटाते हैं तो क्या बच जाएगा, EN बच जाएगा। यदि YNE के लास्ट वाला E को हटाते हैं तो क्या बच जाएगा, YN बच जाएगा। लेकिन इसका हम इधर देखते हैं, यदि क्या करते हैं, पहला भी क्या है, वॉवेल है, लास्ट वाला भी क्या है, वॉवेल है, तो हम यदि पहला को हटा दे तब क्या होगा, पहला वाला को हटाते तो क्या बचेगा, सिर्फ NE बचेगा। इसका भी ENE का भी हम पहला वाला क्या कर देते हैं, E को हटा देते हैं, तो सिर्फ क्या बचेगा, NE बचेगा। हम ट्रिपल बॉन्ड के पहला वाला वॉवेल को हम सेमी वॉवेल को क्या करते हैं, हटा देते हैं, तो क्या बचेगा, NE। आप मुझे बता सकते हैं कि इससे NE से ये डबल बॉन्ड को इंगित कर रहा है या सिंगल बॉन्ड को कर रहा है या ट्रिपल बॉन्ड को, बता सकते हैं? नहीं बता सकते। लेकिन यदि हम इस तरीक़ा से देखें, यदि हम लास्ट वाले को हटाते हैं तो हमको AN से हमको ये पता चल जाएगा कि सिंगल बॉन्ड से, EN से हमको ये पता चल जाएगा कि डबल बॉन्ड के लिए है, और YN से हमको क्या पता चल जाएगा, ट्रिपल बॉन्ड के लिए। समझ में आ गया ना? तो यहाँ पे इस तरीक़ा से आपको उतारना है। उतार लीजिए इसको, हम इसको मिटा दें, इसको मिटा देते हैं, ठीक है, इसको उतारिए, कोई दिक्कत नहीं ना? ठीक है। सर यदि 2 सिंगल बॉन्ड तो नहीं हो सकता? हाँ, 2 सिंगल बॉन्ड के लिए सिर्फ AN ही लगेगा। 2 सिंगल, हाँ, 2 मतलब एक से ज़्यादा भी सिंगल बॉन्ड रहेगा ना, उसके लिए सिर्फ और सिर्फ क्या लगता है, AN। लेकिन यदि डबल बॉन्ड की संख्या ज़्यादा यदि आ जाए, हम अभी एक एग्जांपल लेंगे तो इससे अभी आप सारा चीज़ क्लियर हो जाएगा। यही होता है ऑफलाइन में कि कभी कोई कन्फ्यूजन हुआ हो गया। चलिए हम देखते हैं इसका कुछ हम एग्जाम्पल लेकर के देखते हैं कैसे क्या होता है। बोर्ड ही छोटा पड़ जाता है, लाइट का व्यवस्था हो जाता तो क्लासरूम में जो है ना तभी करते। चलो हम कुछ एग्जाम्पल ले रहे हैं। एक चीज़ फिर से ख्याल करना, जैसे हम CH3 CH2 CH2 CH3, इसमें कितना कार्बन है, 4 कार्बन है। हाइड्रोजन कितना है टोटली, 10, 3 2 5 2 7 3 10। इसको सिर्फ और सिर्फ हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको सिर्फ और सिर्फ इस तरीक़ा से भी लिख सकते हैं हम अपना समय बचाने के लिए। इसका मतलब ये हो गया कि कार्बन का 4 वैलेंसी होता है, जिसमें से एक वैलेंसी सेटिस्फाइड है कार्बन कार्बन के बीच, लेकिन 3 वैलेंसी जो नहीं है, तो यहाँ पे कौन आएगा, हाइड्रोजन आएगा। 3 हाइड्रोजन आएगा जो यहाँ पे दिख रहा है। यहाँ पर ये कार्बन 2 बॉन्ड बना रहा है और 2 बॉन्ड की कमी है, तो यहाँ पे कौन, 2 हाइड्रोजन आएगा। यहाँ पर भी 2 बॉन्ड बना रहा है
और 2 बॉन्ड की कमी है, तो वो कौन आएगा? हाइड्रोजन। यहाँ पे दिख रहा है 2 हाइड्रोजन। यहाँ पर ये कार्बन कितना बॉन्ड बना रहा है? 1 बॉन्ड बना रहा है, और कितना बॉन्ड की कमी है? 3 बॉन्ड की कमी है। तो इसका मतलब यहाँ पे कुछ नहीं है, तो वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ क्या आएगा? हाइड्रोजन। हम शॉर्टकट में इस तरीक़ा से लिखना चाहेंगे अब। चलिए, ठीक है, हम 4 कंपाउंड ले लिए। इसमें देखिए सिंगल बॉन्ड 1 से ज़्यादा है, सिंगल बॉन्ड 1 से ज़्यादा है। तो 1 से ज़्यादा है तो यहाँ पर हमको वो अभी नहीं सोचना है। हम सबसे पहले ये देखें कि इसमें कितना कार्बन है? 4 है। तो 4 कार्बन के लिए क्या लिखते हैं? ब्यूट लिखते हैं। क्या लिखते हैं? ब्यूट लिखेंगे। सिंगल बॉन्ड के लिए क्या लगता है? ANE। तो अब आपको ये नहीं देखना है कि कितना सिंगल बॉन्ड है, सिर्फ सिंगल बॉन्ड है तो सिर्फ और सिर्फ क्या लगेगा यहाँ पे? ANA। तो इसका नाम क्या हो जाएगा? ब्यूटेन हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए कितना कार्बन है? 4 कार्बन है, तो क्या लिखेंगे? ब्यूट लिख दिए। अब इसमें सिंगल बॉन्ड भी है और डबल बॉन्ड भी है। तो सिंगल बॉन्ड और डबल बॉन्ड रहे, तो जब डबल बॉन्ड आ जाता है तो सिंगल बॉन्ड का औकात खत्म। जब डबल बॉन्ड आ जाता है तो सिंगल बॉन्ड का औकात खत्म। सिर्फ और सिर्फ किसको लिखेंगे? डबल बॉन्ड के लिए। तो डबल बॉन्ड के लिए क्या लगता है? ENE लगता है। क्या लगता है? ENE। तो इसका नाम हो जाएगा ब्यूटीन। क्या हो जाएगा? अब जरा से देखिए इसमें कितना कार्बन? 4 कार्बन। क्या लिखेंगे इसका? ब्यूट। अब इसमें भी वही केस होगा कि सिंगल बॉन्ड है और ट्रिपल बॉन्ड है। डबल बॉन्ड आए या ट्रिपल बॉन्ड आए तो सिंगल बॉन्ड का औकात क्या हो जाता है? खत्म हो जाता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? YNE। तो हो जाएगा यहाँ पर YNE। अब जरा से देखिए ये ब्यूटेन है, ये ब्यूटीन है, ये ब्यूटाइन है। इस तरीक़ा से तो आप समझ सकते हैं। अब जरा से देखिए इस कंपाउंड में कितना कार्बन? 4 कार्बन। 4 कार्बन के लिए क्या लिखेंगे? ब्यूट। और डबल बॉन्ड कितना है? 2। डबल बॉन्ड है और सिंगल बॉन्ड भी तो है, तो लेकिन सिंगल बॉन्ड का औकात यहाँ पे क्या हो गया? ख़त्म हो गया। तो इसलिए हम डबल बॉन्ड को ही लिखेंगे। तो कितना डबल बॉन्ड है? 2 डबल बॉन्ड है। तो क्या लग जाएगा? डाई ENE। इसमें और शुद्धिकरण होगा। इसमें जब हम इसका रूल पढ़ेंगे ना तो और शुद्धिकरण होगा। अभी हमको ये देखना है कि इसमें कितना डबल बॉन्ड था? 2। कितना था? तो 2। तो इसलिए हम क्या लिख देंगे? ब्यूटाडाइन। ब्यूटाडाइन। लेकिन ये क्या हो जाएगा? गलत। क्या हो जाएगा? ये गलत। कैसे गलत हुआ? जरा से देखिए इसका हो जाता है ब्यूटाडाई ENE। क्या हो जाता है? ब्यूटाडाई। कैसे? इसमें देखिए ये तो आपका रूट वर्ड हो गया। क्या हो गया? और ये क्या हो गया आपका? 1 डिग्री सफिक्स। ये आपका रूट वर्ड, जितना कार्बन की संख्या है वो आपका क्या होगा? रूट वर्ड। और ये आपका हो गया 1 डिग्री सफिक्स। तो जरा सा देखिए 1 डिग्री सफिक्स में हम क्या देख रहे हैं कि पहला वाला लेटर क्या है? वोवेल है या कॉन्सोनेंट है? कॉन्सोनेंट है। और हम रूट वर्ड के लास्ट वाला वर्ड को देखें तो क्या है? वोवेल है या कॉन्सोनेंट? 2 कॉन्सोनेंट अलग अलग जगह से आकर के एक जगह इकट्ठा नहीं हो सकता है। 2 कॉन्सोनेंट अलग अलग जगह से आकर के एक जगह इकट्ठा नहीं हो सकता। उसे जोड़ने के लिए एक वोवेल आता है, उस वोवेल का नाम है A। जरा सा देखिए यहाँ पर क्या आ गया है? ये आपका कॉन्सोनेंट। T क्या है? कॉन्सोनेंट। उसके बाद D क्या है? कॉन्सोनेंट। इन दोनों वर्ड सॉरी इन दोनों लेटर को जोड़ने के लिए कौन आ गया है? A आया, वोवेल आया। समझ में आ गया ना? तो जहाँ पर 2 अलग अलग जगह से कॉन्सोनेंट आएगा तो बीच में एक वोवेल लगेगा A। समझ में आ गया ना? तो इस तरीक़ा से ख्याल रखिएगा। इसको उतारिए।
अब इससे रिलेटेड ये आपका 1 डिग्री सफिक्स खत्म हो गया। अब क्या चलेगा? 2 डिग्री सफिक्स। फिर से हम बता दें, एक बार थोड़ा सा रिकॉल कर देते हैं। 2 डिग्री प्रीफिक्स में क्या क्या सब आता है? फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो, आइडो, नाइट्रो, नाइट्राइटो, नाइट्रोसो, उसके बाद डाईएजो, फिर उसके बाद आता है मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, ब्यूटाइल, पेंटाइल, आइसोप्रोपाइल, आइसोब्यूटाइल, उसके बाद सेकेंडरी ब्यूटाइल, टर्सरी ब्यूटाइल, उसके बाद बताए थे मिथॉक्सी, इथॉक्सी, प्रोपॉक्सी, आइसोप्रोपॉक्सी, हाँ आइसोप्रोपॉक्सी, उसके बाद बताए थे क्या? बेंजाइल बताए थे, फिनाइल बताए थे। इस तरीक़ा से ये था आपका 2 डिग्री प्रीफिक्स। फिर उसके बाद बताए थे 1 डिग्री प्रीफिक्स। तो 1 डिग्री प्रीफिक्स में हम सबसे पहले बात करेंगे कि कंपाउंड 4 तरह का होता है। ओपन चेन कंपाउंड होता है, क्लोज चेन होता है, बाइसाइक्लिक होता है और एस्पैरो होता है। तो ओपन चेन के लिए 1 डिग्री प्रीफिक्स नहीं होता है। क्लोज चेन के लिए 1 डिग्री प्रीफिक्स क्या होता है? साइक्लो। क्या होता है? साइक्लो। और बाइसाइक्लिक के लिए क्या होता है? बाइसाइक्लो। और एस्पायरो के लिए 1 डिग्री प्रीफिक्स क्या होता है? एस्पायरो ही होता है। फिर उसके बाद हम रूट वर्ड पढ़े। रूट वर्ड 1 कार्बन के लिए क्या पढ़ते थे? मिथ। 2 कार्बन के लिए इत। 3 कार्बन के लिए प्रोप। 4 के लिए ब्यूट। 5 के लिए पेंट। 6 के लिए, 7 के लिए, 8 के लिए, 9 के लिए, 10 के लिए, 11 के लिए अनडेक, 12 के लिए डोडेक, 13 के लिए ट्राइडेक, 14 के लिए टेट्राडेक, 15 के लिए पेंटाडेक, 16 के लिए हेक्साडेक, 17 के लिए हेप्टाडेक, 18 के लिए ऑक्टाडेक, 19 के लिए नोनाडेक, 20 के लिए आइकोस। इसी तरीक़ा से और भी आगे होता है, हमको उतना जाने की ज़रूरत नहीं है। फिर हम क्या पढ़े? 1 डिग्री सफिक्स। सिंगल बॉन्ड के लिए क्या होता है? ANE, डबल बॉन्ड के लिए ENE, ट्रिपल बॉन्ड के लिए YNE। इस तरीक़े से अब हम बात करेंगे किसकी? 2 डिग्री सफिक्स की। हेडिंग मारा जाए 2 डिग्री सफिक्स। डिग्री सफिक्स क्या लिखिएगा? 2 डिग्री सफिक्स के अंतर्गत आता है टोटली जितना भी फंक्शनल ग्रुप है वो सारा का सारा 2 डिग्री सफिक्स के अंतर्गत आता है। जैसे हम बात कर ले रहे हैं OH, ये क्या है? अल्कोहल है। क्या है ये? अल्कोहल है। यदि ऐसा हो जाए तो ये ईथर है। क्या है? यदि इससे इस साइड भी कार्बन लग जाए और इस साइड भी कार्बन लग जाए तो ये क्या हो जाएगा? ईथर हो जाएगा। तो यहाँ पर ये एक अलग फंक्शनल ग्रुप है। ये एक अलग फंक्शनल मतलब क्रियाशील समूह। फंक्शनल ग्रुप कहेंगे क्या होता है? क्रियाशील समूह। जरा सा हम एक यहाँ पर उदाहरण ले लेते हैं। CH3 मतलब मिथाइल अल्कोहल। इसका नाम क्या हो जाएगा? मिथाइल अल्कोहल। और यदि हम यहाँ पर CH3 ले लें, ये हो जाएगा डाइमिथाइल ईथर। क्या हो जाएगा ये? इधर भी मिथाइल है, इधर भी मिथाइल है। कितना मिथाइल है? 2। और ऑक्सीजन के लिए क्या लगेगा? ईथर। तो ये हो जाएगा डाइमिथाइल ईथर। यदि हम इसका रिएक्शन करवाएं सोडियम से, किससे? सोडियम। और इसका भी रिएक्शन करवाएं हम सोडियम से, तो क्या होगा? जरा सा देखते हैं। ये बनेगा CH3O Na प्लस और इस पे माइनस, और यहाँ से निकल जाएगा आपका H2 गैस। क्या निकल जाएगा? यहाँ से H2 गैस निकल जाएगा। लेकिन इसका जब रिएक्शन डाइमिथाइल ईथर का जब रिएक्शन हम किससे करवाएंगे? सोडियम से करवाएंगे, तो यहाँ पर होगा नो रिएक्शन। मतलब ये रिएक्शन ही नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? हम आगे चल कर के देखेंगे क्यों नहीं करेगा। लेकिन हम आपको ये समझा रहे हैं कि यहाँ पर ऑक्सीजन के साथ एक साइड क्या है? हाइड्रोजन है, तो ये हो जाएगा अल्कोहल। लेकिन यहाँ पर ऑक्सीजन के साथ एक साइड क्या है? मिथाइल है, कार्बन है, कार्बन है। तो इन दोनों का स्ट्रक्चर बदला है या नहीं बदला है? बदला है, मतलब ग्रुपे बदल गया है। ग्रुप है जिसके वजह से केमिकल प्रॉपर्टी डिपेंड करता है। इन्हीं ग्रुप के वजह से इस पूरे कंपाउंड का क्या डिपेंड करता है? केमिकल प्रॉपर्टी डिपेंड करता है। तो फंक्शनल ग्रुप किसे कहा जाता है? कहा जाता है वैसा ग्रुप जिस पर किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड का टोटल केमिकल प्रॉपर्टी डिपेंड करता है
क्या कहलाता है? फंक्शनल ग्रुप। तो सबसे पहले हम हेडिंग मारेंगे फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल हिंदी होता है क्रियाशील समूह। हिंदी होता है क्या? क्रियाशील समूह। फंक्शनल ग्रुप क्या होता है? कहा जाता है द ग्रुप ऑन विच द ऑर्गेनिक is known as functional group. The group on which the total, यहाँ पे केमिकल प्रॉपर्टी लगा दीजिए, टोटल केमिकल प्रॉपर्टी। जगह नहीं है तो इस तरीक़ा से तीर चिन्ह मार दीजिए ऊपर की दिशा में। द ग्रुप ऑन विच द टोटल केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड इज डिपेंड इज नॉन एज फंक्शनल ग्रुप। तो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि ये अल्कोहल है, ये क्या है? ईथर है। अल्कोहल का रिएक्शन हम किससे करवा रहे हैं? सोडियम से करवा रहे हैं। तो यहाँ पे क्या बन जा रहा है? सोडियम मिथॉक्साइड। ये क्या बन गया है? सोडियम मिथॉक्साइड। लेकिन जब हम ईथर का रिएक्शन सोडियम से करवा रहे हैं तो यहाँ पे रिएक्शन नहीं हो रहा। मतलब ग्रुप पे क्या कर रहा है? केमिकल प्रॉपर्टी डिपेंड कर रहा है कि नहीं कर रहा है? तो कर रहा। तो यहाँ पे हम कुछ फंक्शनल ग्रुप लिखते हैं, बाद में हम और सबका जिक्र करेंगे। जैसे OH आ जाता है तो ये हो जाएगा अल्कोहल। क्या हो जाएगा? ये अल्कोहल। यहाँ पे आपका कार्बन होगा। क्या होगा? कार्बन होगा। यदि यहाँ पे ऑक्सीजन हो जाए, इसके इस साइड भी कार्बन, इसके इस साइड भी कार्बन हो जाए, तब ये हो जाएगा ईथर। क्या हो जाएगा? ये ईथर। जब आपका C डबल बॉन्ड OH लग जाए, यहाँ पर आपका H भी हो सकता है या यहाँ पर कार्बन भी हो सकता है, या यहाँ पर इस साइड में। ये तो ग्रुप आपका हो गया, इसका नाम है एल्डिहाइड। क्या नाम है इसका? एल्डिहाइड। ये आपका इधर ये फंक्शनल ग्रुप हो गया। इसके इस साइड कार्बन भी लग सकता है, या हाइड्रोजन भी लग सकता है, और भी फंक्शनल ग्रुप है। तो पहले इसको इतना उतारिए। हो गया। तो हम यहाँ पर और कुछ लिखिए दे रहे हैं, प्लस कुछ। यदि इधर कार्बन हो जाए और इधर भी कार्बन हो जाए तो इसका नाम हो जाएगा कीटोन। इसका क्या नाम हो जाएगा? कीटोन। ये अभी 2 डिग्री सफिक्स नहीं बता रहे हैं, लेकिन 2 डिग्री सफिक्स के अंतर्गत कौन आता है? फंक्शनल ग्रुप आता है। कौन आता है? अभी फंक्शनल, किस फंक्शनल ग्रुप के लिए कौन सा 2 डिग्री सफिक्स होता है अभी हम नहीं बता रहे हैं। अभी सिर्फ हम आपको सिर्फ नाम बता रहे हैं। जैसे यहाँ पर एक होता है C डबल बॉन्ड OH। क्या होता है? OH। इस साइड आपका H भी हो सकता है, या तो आपका कार्बन भी हो सकता है। तो इसका नाम हो जाता है कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड लिखिए।
सर ईथर को इथेनोइक एसिड कहते हैं। इथर को नहीं नहीं नहीं, बताएंगे बताएंगे। इथेनोइक एसिड इसमें आएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड में बताएंगे। नोमेनक्लेचर तो चल ही रहा है। हो गया, चलिए। तो आज चाहेंगे हम इसको इतना पे ही स्टॉप करें। हम अब इससे आगे नेक्स्ट क्लास में बढ़ेंगे।